ओम शांति। 13 मार्च 2022। बाप दादा ने रिवाइज कोर्स 15 मार्च 2010 की हम बच्चों को अव्यक्त वाणी में अटेंशन खिंचवाया। परमात्म प्यार की पात्र आत्माएं, दुखियों को सुख की अंजलि दो, व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ बनो और समय को समीप लाओ। तो बाप दादा ने हम बच्चों को परमात्म प्यार की पात्र आत्माएं बताया। परमात्म प्यार में समा जाओ, परमात्म प्यार की लगन में मगन रहो। अनेक दुखी आत्माएं हैं, अनेक अशांत आत्माएं हैं, उन्हें सुख की अंजलि देना है। तो बाबा से प्यार अर्थात बाबा की याद में रहना, बाबा को सर्व संबंध से अपना साथी सहयोगी बना कर रखना। बाबा ने कहा है, कोई पूछे कि परमात्मा कहाँ रहते हैं तो फलक से कहो, परमात्मा हमारे दिल में रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथी बनकर रहते हैं, सदा हमारे मददगार रहते हैं। हम 63 जन्मों से आत्माओं के, महात्माओं के और धर्मात्माओं के प्यार का अनुभव करते आए हैं, पर श्रेष्ठ संगम युग, ऐसा युग आता है जिसमें स्वयं भगवान अर्थात परमात्मा का प्यार हम बच्चों को प्राप्त होता है। परमात्मा के प्यार की गुह्यता को जान लेना, परमात्मा से उस प्यार का अनुभव करना, परमात्मा प्यार के झूले में झूलना, तो ऐसी जो आत्माएं होती हैं वे अपवित्रता से, व्यर्थ से सदा मुक्त रहती हैं। उन्हें कोई भी आकर्षण अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। परमात्मा प्यार ऐसा आनंदमय झूला है, इस सुखदायी झूले में झूलते सदा परमात्मा प्यार में लवलीन रहते, कभी भी कोई परिस्थिति, कोई माया की हलचल हमें डगमग नहीं कर सकती, क्योंकि परमात्मा प्यार अखुट है, अटल है, इतना है जो सर्व को प्राप्त हो सकता है, क्योंकि हमारा पिता परमात्मा निराकार, न्यारा और प्यारा है। सदा उसके द्वार सभी के लिए खुले रहते हैं। हम आत्माएं, धर्मात्माएं, महात्माएं सभी देह में होने के कारण बंधनों में होती हैं, पर हमारा पिता निर्बंधन रहकर सभी को प्यार का खजाना लुटाता है। इसीलिए हमारे पिता का गायन है प्यार का सागर। तो हमें भी बाबा श्रीमत दे रहे हैं कि ऐसे प्यारे बनो, परमात्मा प्यारी आत्माएं ऐसे पात्र बनो जो सर्व आत्माएं तुमसे प्यार की अनुभूति करें। परमात्मा से जो प्यार प्राप्त होता है उस प्यार की अनुभूति कराना, उन्हें परमात्मा से मिला देना, यही सच्चा स्नेह है। प्यार जिससे होता है उसके लिए सब कुछ कुर्बान करने की ताकत स्वतः सहज आ जाती है। तो परमात्मा पर खुद को कुर्बान कर देना, अर्पण कर देना, उसका दर्पण बन जाना और सर्व को परमात्मा प्यार की अनुभूति करा देना, यही बाप दादा की हमसे आशा है। जो आत्माएं परमात्मा की प्यारी होती हैं उन्हें एक बल, एक भरोसे के आधार पर निश्चय बुद्धि आत्मा कहा जाता है। जो प्यारा होता है उसके याद नहीं किया जाता, जो प्यारा होता है उसे याद नहीं किया जाता, उसकी याद सहज और स्वतः होती है। सिर्फ प्यार
दिल का हो, सच्चा हो, निस्वार्थ हो। जब हम बच्चे कहते हैं मेरा बाबा, प्यारा बाबा, तो फिर कभी भी उसे भूलना नहीं चाहिए। निस्वार्थ प्यार एक बाप से ही हमें मिलता है, आजीवन मिलता है, अविनाशी मिलता है। उस प्यार के पात्र बनना अर्थात उस पिता से सर्व शक्तियां, सर्व गुण से संपन्न बन जाना और सर्व आत्माओं को सुख की अंजलि देना। बाबा ने श्रीमत दी कि दुख, अशांति, असंतोष फैला हुआ है। सुख शांति की अंजलि सर्व आत्माओं को दो। तो आदि काल से अमृत बेले अपने दिल में परमात्म प्यार को धारण करना और उस प्यार से शक्तियां, गुण, ज्ञान को ऐसा ग्रहण कर लेना कि भरपूर हो जाए, झलकता रहे, सर्व आत्माओं को अनुभूति करा सकें। हमारा भंडारा प्यार का, ज्ञान का, गुण का ऐसा भरपूर रहे जो अखुट चलता रहे। दान दिया बढ़ता जाए, दान दिया बढ़ता जाए। बाबा ने हम बच्चों का अटेंशन खिंचवाया। व्यर्थ से मुक्त बनो, समर्थ बनो, पवित्र बनो। हर संबंध एक परमात्मा पिता से अनुभव करना। हम 63 जन्मों से देह के बंधनों के, संबंधों के जाल में जकड़े हुए थे। इस संगम युग पर परमात्मा पिता आते हैं, हमें इस बंधन से, इस जाल से मुक्त करते हैं और कहते हैं एक पिता की याद की लगन में मगन हो जाओ। ब्रह्मचारी नहीं बनना, ब्रह्माचारी बन जाओ। अपनी दृष्टि वृत्ति को ऐसी पवित्र बना लो कि स्वप्न में भी, संकल्प में भी अशुद्धता अर्थात अपवित्रता ना आए। तुम्हारे कर्म में ऐसी पवित्रता दिखाई दे कि सर्व आत्माओं को परमात्मा पिता की अनुभूति हो सके। स्वयं के देह से भी पवित्र हो जाना, मैं शब्द से, मेरा शब्द से उपराम हो जाना। अभी तक देह के संबंध विनाशी पदार्थों में आसक्ति थी। उस आसक्ति से उपराम होकर एक बल, एक भरोसे के आधार पर अविनाशी पिता परमात्मा की याद की लगन में मगन रहना। अशुद्धता संकल्प स्वप्न में भी ना हो। संकल्प स्वप्न में भी एक पिता परमात्मा की याद समाई हो, उसका ज्ञान समाया हो, उसके गुण समाये हों, उसकी शक्तियां समाई हो। तो ऐसी पवित्रता, जिस पवित्रता से सुख शांति सर्व आत्माओं को प्राप्त हो। बाप दादा ने पवित्रता के महत्व को हमें अनेक मुरलियों में समझाया। पवित्रता संगम युगी ब्राह्मणों की श्वास है, ब्राह्मणों की महानता है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। जैसे स्थूल शरीर में विशेष श्वास चलना आवश्यक है, ऐसी ही ब्राह्मण जीवन की श्वास पवित्रता है। पवित्रता नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं, अर्थात फाउंडेशन पवित्रता। आत्मा और परमात्मा के मिलन का आधार भी है बुद्धि की पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता। सर्व संगम युगी प्राप्तियों का आधार भी है पवित्रता। पूज्य पद पाने का आधार भी है पवित्रता। तो ब्राह्मण जीवनों का जिये दान हुआ पवित्रता।
हम आत्माओं के सभी स्वरूप पवित्र स्वरूप। ब्राह्मण जीवन के जन्म की विशेषता ही पवित्र, अर्थात जन्म लेते ही बाबा ने हमें वरदान दे दिया था, संपूर्ण पवित्र भव, सर्व स्वरूपों का अभ्यास करा दिया कि तुम संपूर्ण पवित्र आत्मा हो। मनसा वाचा कर्मणा खान पान संग की पवित्रता होगी तो ही परमात्मा प्यार की अनुभूति कर सकेंगे, सर्व को करा सकेंगे। सेवा के लिए बाबा ने कहा 2 प्रकार की सेवा। वाणी की सेवा तो बहुत अच्छी की है, पर अब डबल सेवा की आवश्यकता है। समय समीप लाना, डबल सेवा कर सर्व आत्माओं को वर्षे का अधिकारी बनाना, यही लक्ष्य हो। मनसा वाचा कर्मणा की सेवा हो। वाणी की सेवा से बाप दादा खुश हुए, बाप दादा ने हमें बधाइयां दी। अब बाबा कहते डबल सेवा, मनसा सेवा के साथ साथ वाणी सेवा और साथ साथ कर्म द्वारा प्रत्यक्षता, दृष्टि वृत्ति द्वारा सेवा। डबल सेवा करना, सेवा का डबल लॉक लगा लेना, माया से मुक्त हो जाना, बाप की प्रत्यक्षता करा देना। समय अनुसार विश्व को आवश्यकता है मन के शांति की, तो मनसा द्वारा शांति के वाइब्रेशन फैलाना, शांति के सागर बाप की याद के संकल्प में शांत स्वरूप स्थिति में रहना। मनसा सेवा कर सर्व को अशांति असंतोष से मुक्त करना। मनसा सेवा करने के लिए बाप दादा ने श्रीमत दी थी कि शांति की शक्ति जमा करो। अंत में संकल्प शक्ति द्वारा ही सेवा का पाठ चलना है। इसके लिए सत्संकल्प, शुद्ध संकल्प का स्टॉक जमा हो। साइंस वाले रेत में भी खेती कर देते हैं। बाबा ने कहा तुम साइलेंस की शक्ति के आधार पर सर्व आत्माओं को दुख से मुक्त करो, सर्व आत्माओं को पिता परमात्मा के वर्षे का अधिकारी बना दो। ऐसी मनसा सेवा करने के लिए साइलेंस की शक्ति को बढ़ाना, एकाग्रता का अभ्यास करना। संकल्पों में एकाग्रता आएगी तो हम बच्चों की मनसा सेवा अधिक हो सकेगी। एकता के लिए अंतर्मुखता की श्रीमत बाबा ने हमें सदा दी है। तो सेवा करने के लिए बाप दादा ने अटेंशन खिंचवाया, कर्म द्वारा, मनसा द्वारा, वाणी द्वारा, एक साथ सेवा, डबल सेवा। जो दुख अशांति चारों ओर फैली हुई है उसका कारण है अपवित्रता। पवित्र बनकर, संपूर्ण पवित्रता को धारण कर, डबल सेवा द्वारा सभी को सुखी बनाने की, शांति प्रदान करने की सेवा कर समय को समीप लाना तुम परमात्मा प्यार की पात्र आत्माओं का ही कार्य है। तो बाबा की प्रत्यक्षता कराना, बाबा की सेवा करना, बाबा के प्यार की लगन में मगन रहना, स्वयं को अशुद्धता से मुक्त कर, असमर्थ से उपराम रहकर समर्थ बनाना, तन मन धन समय संकल्प श्वास सब कुछ सफल करना, यही परमात्मा प्यार की रिटर्न है, परमात्मा प्यार का रिटर्न है। इसी के आधार पर हम बच्चे बाप की प्रत्यक्षता करा सकेंगे। बाबा कहते हैं ब्रह्मा कुमारियों के पास कोई भी पहुँचे
ब्रह्मा कुमारों के पास कोई भी पहुंचे तो उन्हें यह अनुभव हो जाए कि इन्हें पढ़ाने वाला कौन है। स्वयं भगवान निराकार परमात्मा है। परमात्मा की प्रत्यक्षता कराना तुम बच्चों का काम है। बाप दादा ने दृढ़ संकल्प कराया, व्यर्थ से मुक्त बनो। तो आज बाप दादा व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति के लिए चारों ओर के बच्चों को हिम्मत दे रहे हैं। अभी से व्यर्थ को समाप्त कर सदा समर्थ बनाओ। सिर्फ बाबा संदेश देने का नहीं कहते, बाबा कहते समर्थ बनो, समर्थ बनाओ और सभी को व्यर्थ से समाप्ति का दिवस मनवाओ। तो बाबा की श्रीमत अनुसार याद, पवित्रता और सेवा में संपूर्ण बनकर समय को समीप लाना, यही आशा बाबा की हमसे है। अच्छा, ओम शांति।